आसान नहीं है महिला नागा साधु बनना। 12 साल तक करनी पड़ती है तपस्या। पुरुषों के मुकाबले कितने कठिन हैं महिला नागा साधुओं के नियम। रहस्यमयी दुनिया का हो गया खुलासा। महिला नागा साधु कब देती हैं दर्शन, अचानक कहां हो जाती है गायब। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। तमाम साधु संत महाकुंभ की भव्यता में चार चांद लगा रहे हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा नजरें नागा साधुओं पर है। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में नागा साधु महाकुंभ में पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। इनके साथ महिला नागा साधु भी हैं। लोगों में अक्सर साधु संतों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा रहती है। उनमें भी बात अगर महिला नागा साधु की हो तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। सवाल ये है कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह बिना वस्त्रों के रहती हैं? उनके नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या होती है? वे कहाँ रहती हैं? उनका जीवन कैसे चलता है? पंचायत के महाकुंभ महाकवरेज की सीरीज में हम आपको महिला नागा साधुओं के बारे में बताते हैं। धार्मिक विद्वानों के मुताबिक शुरुआत में महिला नागा साधुओं की कोई परंपरा नहीं थी और केवल पुरुष नागा साधु ही नजर आते थे। लेकिन अब दुनिया की मोह माया से विरक्त हो चुकी तमाम महिलाएं भी नागा साधु बन गई हैं। इन महिलाओं के नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी उतनी ही कठोर है जितनी कि पुरुष नागा साधुओं की। इसके लिए उन्हें 12 वर्ष तक कठोर तप यानी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को शुरुआत के 6 साल सांसारिक जीवन त्यागने में बिताना पड़ता है। वे केवल भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करती हैं और दिन में महज एक बार ही भोजन करती हैं। वे चारपाई या बेड पर नहीं सो सकती, केवल घास फूस ही उनका ठिकाना होता है। 6 साल बाद जब वे इस जीवन की अभ्यस्त हो जाती हैं तो फिर वे जीते जी अपना पिंडदान करके सिर मुंडवाती है और तर्पण करती हैं। इसके बाद उनके गुरु उन्हें महिला नागा साधु की उपाधि देते हैं। इसके बाद के 6 साल वे अपने शरीर को गर्मी, सर्दी और बरसात हर तरह के मौसम को सहन करने में सक्षम बनाने में लगाती हैं। अब हम आपको महिला नागा साधु बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। वैसे तो नागा साधु बनने की प्रक्रिया पुरुष और महिला के लिए एक ही है, लेकिन महिलाओं के लिए ये नियम कहीं कहीं पर बदले हैं। नागा साधुओं को कुंभ के आयोजन के दौरान ही दीक्षा दी जाती है। ये जान लीजिए, जब भी कोई नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में जाता है तो उसे ऐसी ही दीक्षा नहीं दे दी जाती। पहले उसके बारे में जांच परख की जाती है, उसके परिवार के बारे में जानकारी ली जाती है। यहाँ तक कि नागा साधु बनने की इच्छा के पीछे क्या कारण है इसका भी पता अखाड़ों की तरफ से लगाया जाता है। जब पूरी जानकारी मिल जाती है तो इससे संतुष्टि हो जाती है, तब जाकर नागा साधु बनने की दीक्षा दी जाती है। समझ लें कि महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया 3 चरणों की होती है। दीक्षा मिलने का निर्णय होने के बाद नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले नागा साधु बनने वाली महिला को अपना ही पिंडदान करना होता है। इसके बाद महिला का मुंडन कराया जाता है, फिर पिंडदान होता है। इसके बाद पवित्र नदी में स्नान होता है। इस प्रक्रिया में 5 गुरुओं की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रत्येक गुरु को कुछ दक्षिणा देनी होती है। इसके अलावा भोज भी करना पड़ता है। इसमें जो भी खर्च आता है वो नागा बनने वाली महिलाओं को ही देना होता है। अगर वो सक्षम नहीं है तो उसके गुरु के पास ही राशि देने का अधिकार होता है। दूसरे चरण में शिष्या को गुरु जनेऊ और कंठी धारण करवाते हैं। गुरु ही शिष्या को दिगंबर होने के लिए प्रेरणा देते हैं, जिसके बाद वस्त्र की जगह पर महिला नागा साधु अपने शरीर पर शमशान की राख को मलती हैं। तीसरे चरण में पंच संस्कार होता है। ये चरण सिद्ध दिगंबर होने के बाद आता है। इस सब प्रक्रिया के बाद महिला नागा साधु गुरु की सेवा करती हैं, जो आमतौर पर महिला ही होती हैं। वह 1 से 2 साल तक शिष्यों की परीक्षा लेती हैं और संतुष्ट होने के बाद ही गुरु मंत्र देती हैं। अब जान लेते हैं कि महिला नागा साधु को किन नियमों का पालन करना पड़ता है। बता दें कि महिला नागा साधुओं को अपने अखाड़े में ही रहना पड़ता है। किसी भी स्थिति में यह अखाड़े से बाहर नहीं जा सकती हैं। महिला नागा साधुओं को नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप करना होता है। वो अपने गुरु मंत्र को किसी दूसरे को नहीं बता सकती हैं। कई लोग सोचते होंगे कि महिला नागा साधु की पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के रहती होंगी, लेकिन यह सच नहीं है। असल में वे बिना सिले हुए गेरुए रंग का वस्त्र पहनती है। उन्हें केवल एक ही वस्त्र धारण करने की अनुमति होती है। साथ ही माथे पर तिलक, शरीर पर राख और मोटी जटाएं रखती हैं। महिला नागा साधु को आश्रम में काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और बाकी साध्वियाँ उन्हें माता कहकर पुकारती हैं।
अब सवाल है कि महिला नागा साधु दर्शन कब देती हैं। तो बता दें कि महिला नागा साधु दुनिया की नज़रों से दूर हमेशा भक्ति में लीन रहती है और तप करती हैं। उन पर मोह माया सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं होता। यही वजह है कि आम लोगों को महिला नागा साधु आमतौर पर दिखाई नहीं देती, लेकिन जब कुंभ मेला लगता है तो अपने अखाड़ों के सानिध्य में भी वो पवित्र नदियों के स्नान के लिए पहुंचती हैं। तब लोग पहली बार उनका दर्शन कर पाते हैं। कुंभ के बाद वे फिर से अपने गोपनीय भक्ति जीवन में लौट जाती हैं और दुनिया के लिए विलुप्त हो जाती हैं।